गर्भपात, जिसे हम आमतौर पर मिसकैरेज के नाम से जानते हैं, एक ऐसा विषय है जो कई महिलाओं और उनके परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील और कठिन होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भधारण के शुरुआती चरणों में भ्रूण का विकास रुक जाता है और यह कई कारणों से हो सकता है। हालांकि कई महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि वे इस स्थिति से कैसे बच सकती हैं। इस मोनोलॉग में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो गर्भपात के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है गर्भधारण से पहले की तैयारी। यदि आप गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन शामिल है, आपके शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। फोलिक एसिड का सेवन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा बिंदु है नियमित चिकित्सा जांच। गर्भधारण से पहले और दौरान नियमित डॉक्टर की जांच करवाना बहुत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है और किसी भी संभावित समस्या का समय पर पता लगाया जा सके। यदि आपको पहले से कोई चिकित्सा स्थिति है, जैसे कि मधुमेह या थायराइड की समस्या, तो इसे नियंत्रित करना गर्भपात के जोखिम को कम कर सकता है। तीसरा बिंदु है तनाव का प्रबंधन। मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। अत्यधिक तनाव और चिंता गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। योग, ध्यान और अन्य तनाव प्रबंधन तकनीकें आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। एक सकारात्मक मानसिकता और आत्म देखभाल का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। चौथा बिंदु है धूम्रपान और शराब का सेवन। कई अध्ययन बताते हैं कि धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकता है। यदि आप गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या गर्भवती हैं, तो इनसे दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा कैफीन का सेवन भी सीमित करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक कैफीन का सेवन भी गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकता है। पांचवा बिंदु है वजन का प्रबंधन। अत्यधिक मोटापा या अत्यधिक पतलापन दोनों ही गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। एक स्वस्थ वजन बनाए रखना गर्भधारण के लिए फायदेमंद है। यदि आपका वजन सामान्य सीमा के बाहर है, तो आपको अपने आहार और व्यायाम की आदतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। छठा बिंदु है दवाओं का सावधानीपूर्वक उपयोग। कई दवाएं गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। यदि आप गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या गर्भवती हैं, तो किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि आप केवल उन दवाओं का सेवन कर रही हैं जो गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित हैं। सातवां बिंदु है संक्रमणों से बचाव। गर्भावस्था के दौरान कुछ संक्रमण भी गर्भपात का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचें। उचित स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। आठवां बिंदु है पारिवारिक इतिहास। यदि आपके परिवार में गर्भपात का इतिहास है, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। कुछ आनुवंशिक या चिकित्सा स्थितियां गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकती हैं और आपके डॉक्टर आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। नवां बिंदु है गर्भावस्था के दौरान सावधानी बरतना। गर्भावस्था के दौरान भारी सामान उठाने, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कामों से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप आराम कर रही हैं और अपने शरीर की सुन रही हैं। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा या समस्या महसूस होती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अंत में, गर्भपात के जोखिम को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। गर्भावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इसे सकारात्मकता और सावधानी के साथ अपनाएं।
यदि आपको गर्भपात का अनुभव हुआ है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप अकेली नहीं हैं और सहायता उपलब्ध है। अपने अनुभवों को साझा करना, परामर्श लेना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। गर्भपात के जोखिम को कम करने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, हर गर्भावस्था अद्वितीय होती है और आपको अपने शरीर की जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए।